मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे राजस्थान का भूगोल, बीए पार्ट प्रथम। राजस्थान का भूगोल का आज महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की मृदाएं, सॉइल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। मृदाओं पर वहाँ की जलवायु, वहाँ की वनस्पति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और मानव की प्राचीनतम सभ्यताओं से लेकर आज तक मृदा का मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। मृदाएं बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, रिसोर्स है। मृदा के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने बताया है कि जमीन की सतह का वह भाग है जिसमें पैदावार होती है। ऊपरी परत जो उपजाऊ होती है, फर्टिलिटी होती है। एक भूवैज्ञानिक के अनुसार मृदा पृथ्वी की सतह का वह पतली परत है जिसमें पेड़ पौधे की जड़ें जा सकती हैं या जिसमें पेड़ पौधे उग सकते हैं। जमीन का शेष भाग जो होता है वो चट्टान कहलाता है। एक इंजीनियर के अनुसार मृदा खनिज कणों और कार्बनिक कणों का मिला जुला निक्षेप है जो पृथ्वी की सतह के विशाल भाग पर पाया जाता है। इसमें छोटे छोटे कणों से लेकर बड़े बड़े गोलार्ध तक पाए जाते हैं। एक माइक्रोन से लेकर बड़े रूप में भी पाए जा सकते हैं। एक मिश्रित मृदा में गोलार्ध में कंकड़, रेत, मृत्तिका के कण शामिल होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में मृदा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मनुष्य की मूलभूत सभी आवश्यकताओं, चाहे वो भोजन की आवश्यकता हो, चाहे वस्त्र की हो, चाहे गृह निर्माण की हो, मृदा संसाधन से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में प्राप्त होता है। आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक की लंबी यात्रा में मानव विकास किसी न किसी रूप में मिट्टी से जुड़ा रहा है। कहा जाता है कि मृदा मानव संस्कृति और सभ्यता की जननी है। कृषि और पशुपालन मानव समाज के सबसे महत्वपूर्ण उद्यम जिसका सीधा संबंध मृदा से। कृषि उत्पादकता, सस्य प्रतिरूप, क्रॉप पैटर्न मृदा उर्वरता पर निर्भर करता है। मानव सभ्यता के विकास की आधारशिला कृषि है। औद्योगिक विकास के लिए भी कृषि आवश्यक है। मृदा की गुणवत्ता ने मानव समाज को सबसे अधिक प्रभावित किया है। तकनीकी विकास के बल पर मानव सभ्यताएं ने नदी घाटियों की मृदा से इतना उत्पादन प्राप्त किया, उसके भोजन, वस्त्र और गृह की समस्या समाप्त हो गई। वह अन्य दिशाओं में प्रगति करने में समर्थ हो सका। प्राचीन मानव सभ्यता का विकास सिंधु घाटी सभ्यता, नील, हांगो, तजलो, फरात नदियों घाटियों में हुआ। अपने प्रभाव से विस्तृत क्षेत्र की मानव समाज की प्रगति की राह दिखा सके। वर्तमान में जनसंख्या का सर्वाधिक दबाव जो देखा जाता है वो समतल प्राय नदी घाटियों में ही देखा जाता है। आज विश्व की अधिकतम जनसंख्या भारत की सिंधु, गंगा, सतलज मैदानों में या चीन की यांग नदी घाटियों में पाई जाती है, जहाँ आसानी से अनेक फसलें उत्पादित की जाती हैं और अधिक जनसंख्या के भरण पोषण का आधार है। मृदा राजस्थान में कई प्रकार की पाई जाती हैं। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्रों में अलग तरह की मृदा पाई जाती है। मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में अलग रूप है मृदा का। तो हम यहाँ पर मृदा के प्रकार देखें तो रेतीली मृदा, ये मृदा राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। ये मृदा बहुत कम उपजाऊ होती है और लवणता की मात्रा इसमें अधिक होती है। ये पानी को भी अधिक मात्रा में
सोख लेती है। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर जिलों में पाई जाती है। इसमें नमी रोकने की क्षमता नहीं होती है, जिसे क्रम में रेतीली बालू मृदा, लाल रेती मृदा, पीली भूरी मृदा और खारी मृदा के नाम से जाना जाता है। भूरी रेतीली मृदा, इसका रंग भूरा होता है, जो रेतीली मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। भूरी रेतीली मृदा राज्य के पाली, सिरोही, सीकर और झुंझुनू जिले में पाई जाती है, जो लगभग 36,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इस मिट्टी में फास्फोरस का बाहुल्य है। यहाँ पर अधिकतर मक्का, ज्वार, बाजरा, मोठ पैदावार की जाती है और पानी भी कम है। भूमिगत जल के द्वारा सिंचाई की जाती है। लाल मृदा, इस प्रकार की मृदा में लोहे के तत्व अधिक होते हैं, इसका रंग लाल होता है, ये कम उपजाऊ होती है। इसमें फास्फोरस, चूना और पोटास आदि पदार्थों की मात्रा कम होती है, जिसकी पूर्ति खाद, जो आर्टिफिशियल क्रॉप फर्टिलाइजर्स हैं, उनको डालकर पूरी की जा सकती है। ये मृदा उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, सिरोही, बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। इसमें गेहूँ, कपास, मूंगफली, मक्का आदि की कृषि की जाती है। चौथी है लाल और पीली मृदा। ये मृदा लाल और पीली मृदा का मिश्रण होता है, जिसमें उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। ये मृदा मुख्यतः भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सवाई माधोपुर, उदयपुर जिलों में है। इसमें मूंगफली और कपास की कृषि की जाती है। पांचवी है दोमट या कछारी मृदा। यह मृदा उपजाऊ होती है। इसमें चूना, फास्फोरस, पोटास तथा लोहा आदि मात्रा में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन कम मात्रा में पाया जाता है। मृदा मुख्यतः अलवर, भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, बूंदी, गंगानगर में पाई जाती है। इसमें गेहूँ, गन्ना, चना, कपास आदि कृषि की जाती है। छठा है काली और रेगर मृदा। यह मृदा काले रंग की होती है। इसमें चूना और पोटास की मात्रा अधिक होती है। इस मृदा में पानी सोख कर रखने की क्षमता अधिक होती है। यह मृदा मुख्यतः झालावाड़, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। इसमें विशेषतः कपास कृषि की जाती है। लाल व काली मिट्टी मृदा। यह मृदा लाल और काली मृदा का मिश्रण है। इसमें उपजाऊ तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह मृदा मुख्यतः भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। इसमें सभी फसलें उत्पन्न की जाती हैं। भूरी रेतीली कछारी मृदा, इसका रंग लाल और भूरा होता है। ये मुख्यतः अलवर, भरतपुर की मृदाएं जलवायु उत्तरी भागों, गंगानगर जिले के मध्य भागों में मिलती है। इसमें चूना, फास्फोरस, हुमस की कमी होती है। इस मृदा में कपास और गेहूं की कृषि की जाती है। अब हम मृदा को, राजस्थान की मृदा को यदि मानचित्र में देखें तो हम पाएंगे कि राजस्थान के जो पश्चिमी ज़िले हैं, जहाँ पर मौसम शुष्क रहता है और वर्षा की मात्रा बहुत कम या नगण्य पाई जाती है, वहाँ पर रेतीली मृदाएं पाई जाती हैं। और जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है या जहाँ पर वनस्पति ज़्यादा आच्छादित हैं, तो वहाँ वनस्पति या कार्बन के रूप या कार्बन के कण भी पाए जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी फर्टिलिटी अधिक पाई जाती है। तो हम मानचित्र के द्वारा भी राजस्थान की मृदा को का विश्लेषण कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और अच्छे तैयारी के साथ में अच्छे नोट्स बना सकते हैं।